कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी यूपी की अमेठी लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी चर्चाएं हैं कि राहुल गांधी 1 मई को पर्चा भर सकते हैं। हालांकि इसकी कांग्रेस पार्टी की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। अमेठी सीट से भाजपा ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राहुल गांधी 27 अप्रैल को अमेठी आ सकते हैं। आपको बता दें कि दूसरे चरण का मतदान आज यानी 26 अप्रैल को केरल की हाई प्रोफाइल सीट वायनाड में हो रहा है। वायनाड के मतदान के बाद राहुल गांधी अमेठी जा सकते हैं। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा को रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने की अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस चिट्ठी के जरिए व्यक्तिगत तौर पर अपनी पार्टी के न्याय पत्र को समझाने के लिए समय मांगा है। 2 पन्नों की चिट्ठी में खड़गे ने लिखा है कि इन दिनों प्रधानमंत्री के भाषण से वो ना तो चौंके हैं और ना ही उन्हें आश्चर्य हुआ। चुनाव के पहले चरण में भाजपा की स्थिति को देखते हुए आप और आपकी पार्टी के नेता ऐसे कहेंगे, इसका अंदाजा था। कांग्रेस हमेशा से ही वंचित गरीबों और उनके अधिकारों की बात करती रही है। हम जानते हैं कि आपको और आपकी सरकार को गरीबों की कोई चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस पूरे देश में कर्नाटक मॉडल लागू करना चाहती है। कर्नाटक मॉडल ये है कि ओबीसी को जो 27% कोटा मिला हुआ है, उसी में से मुस्लिमों की जातियों को दे दिया जाए। कर्नाटक के सभी मुसलमानों को एक कागज पर ठप्पा मारकर उन सबको ओबीसी बना दिया गया। कांग्रेस धर्म के नाम पर आरक्षण कर रही है, जो हमारे संविधान के खिलाफ है। बिहार के फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मनीष कश्यप ने कहा कि मेरी विचारधारा बीजेपी से मिलती है, इसलिए मैं बीजेपी में शामिल होने जा रहा हूं। मनीष कश्यप के समर्थकों में भारी खुशी है। मां के कहने पर लिया बड़ा फैसला और बीजेपी का दामन थाम लिया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। संजय सिंह ने पीएमओ और एलजी पर केजरीवाल पर 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी करने के आरोप लगाए हैं। संजय सिंह ने लिखा, तिहाड़ जेल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए यातना गृह बना दिया गया है। सीसीटीवी लगाकर ये देखा जा रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं। एक चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार क्यों किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार रहुल्ला मेहंदी ने श्रीनगर लोकसभा सीट से पर्चा भर दिया। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल वानी सहित अन्य पार्टी नेता व समर्थक उनके साथ रहे। वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर घाटी में बीजेपी खुद मैदान में नहीं उतरी। अब ये साफ हो गया है कि ये सब हमारे खिलाफ है। भाजपा की तरफ से महबूबा मुफ्ती को समर्थन का ऐलान हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी उनके तमाम ABC टीम, राजभवन सब मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ईडी ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की निगरानी को जायज ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने कहा, आरोपियों ने घोटाले से जुड़े 170 से अधिक मोबाइल फोन बदले या नष्ट कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में ईडी ने कहा कि सबूतों के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न हो। ऐसी गिरफ्तारी को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। ईडी ने कहा कि यदि इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है तो अपराधी राजनेताओं को गिरफ्तारी से छूट मिल जाएगी।